अगर आप कहोगे तो ये बढ़ भी जाएगी। मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपको मक्का दिखाए, तो मक्का शरीफ में एक नेकी 1 लाख के बराबर हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप तो बोलने वाले हुजूर की बारगाह में उसको भी बोलते देखा गया है जो बोलने से माजूर हो, जो बोल ही न सकता हो, यानी जो कभी न बोलता हो, हुजूर की बारगाह में उसे बोलते देखा गया है। एक बैल था मदीने में, उसे एक यहूदी मार रहा था। वजह उसकी ये थी कि वो बैठ के चलना चाहता था उस पे सवारी की तरह, मगर वो चलता ही नहीं था। जब वो नहीं चला तो ये उसे मारने लगा। इसने बहुत ज्यादा मारा। अच्छा, बैल को मारने वाला भी बैल ही होता है। ये उसे मारता रहा मगर वो चला नहीं। इसने ज्यादा मारा ना, तो उसी गली से आमना के लाल का गुजर हो गया, उसी गली से हुजूर गुजरे। मेरा इमाम कहता है क्या महकते हैं महकने वाले, मुंह पे चलते हैं भटकने वाले। जब उसने हुजूर को देखा ना, तो वो बैल कहने लगा तुझको शर्म नहीं आती? अल्लाह ने मुझे काम करने के लिए पैदा किया है, तू मुझ पे सवारी करना चाहता है? उसने अपने माथे पे हाथ मार के कहा हैरत है कि बैल इंसान की ज़बान बोलता है। बैल ने कहा तुझे इस बात पे हैरत है कि बैल इंसान की ज़बान बोलता है, और मुझे इस बात पे हैरत है कि जंगल के सारे जानवर आमना के लाल को अपना नबी मान चुके हैं, तू इंसान हो के नबी नहीं मान रहा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सहाबा ने अर्ज की हुजूर ये बैल आपको जानता है? फरमाया ये मुझे नहीं जानता, मेरे अबू बकर को भी जानता है, मेरे उमर को भी जानता है, मेरे अली मेरे उस्मान को भी जानता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो जरा बोलो, जरा दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, थोड़ा सा लगा कि आप दिल से मिल रहे हो। असल में दिल जब ज्यादा गंदे हो जाते हैं ना, तो फिर अल्लाह का जिक्र असर नहीं करता। दिलों में जब ज्यादा मैल लग जाए गुनाहों का, तो अल्लाह के जिक्र में दिल नहीं लगता। गुनाहों में जब दिल लग जाए तो अल्लाह की बारगाह से दिल नहीं लगता। और हुजूर अक़दस फरमाते, मेरे आका फरमाते कि मुर्दे रश करते हैं। रश किसे कहते हैं? रश उसे कहते हैं कि जो काम आप कर सकते हो मैं नहीं कर सकता। जैसे एग्जाम्पल, अगर कोई बिल्डिंग कर सकता है बेहतरीन तरीके से और मैं नहीं कर सकता, तो मैं उसकी तारीफ कर सकता हूँ, उस पर रश कर सकता हूँ, मगर मैं नहीं कर सकता। हुजूर फरमाते हैं मुर्दे रश करते हैं उन जिंदा लोगों पर जो सदका करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं। अर्ज की हुजूर, अर्ज की या रसूल अल्लाह, मुर्दा फरमाए हाँ, मुर्दे रश करते हैं उन जिंदा लोगों पर, और वो कहते हैं देखो हम नमाज नहीं पढ़ सकते मगर ये नमाज पढ़ सकते हैं। मुर्दे रश करते हैं उन जाकिरीन पर जो अल्लाह का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं देखो ये जिक्र कर रहे हैं मगर हम नहीं कर सकते। तो अल्लाह ने आपको जिक्र की जबान दी है, मरने के बाद ये जबान फिर काम नहीं आएगी। तो जरा पूरा मजमा दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। आपकी नींद चली गई, मैं ज्यादा आपसे नहीं कहलवाऊंगा, मुझे पता है कितना कहलवाना चाहिए, इसी वजह से मेरी शिकायत नहीं आई कहीं भी कि ज्यादा सुभान अल्लाह कहलवाते हैं। थोड़ी देर कहलवाता हूँ, जोर से बोले सुभान अल्लाह। 2-3 शेर पढ़ता हूँ ताकि आप लोगों को मदीने की याद आ जाए। मदीना जाना चाहते हैं? मदीना जाना चाहते हैं तो फिर कचहरी क्यों जा रहे हैं? जमीनें क्यों लिखवा रहे हैं? मदीने जाओ ना फिर। मदीने से बुलावा नहीं आ रहा, कचहरी से बुलावा आ रहा है, जमीन की पट्टी लेके जा रहे हैं। मदीने से बुलावा नहीं आ रहा, बैंकों में पैसे जमा हो रहे हैं, जमीनें रैंक पे रखी जा रही है, खूब पैसे आ रहे हैं मजे से, और मदीने से बुलावा नहीं आ रहा। झूठे जब मरेगा तो पता चलेगा कौन सा पैसा जमा किया। जिस पे हज फर्ज हो जाए ना, हुजूर फरमाते हैं जिस पे हज फर्ज हो जाए, हज उस पे फर्ज है जो सेहत, जिसके पास सेहत है और इतना पैसा है कि वो जा आ सकता है मक्का शरीफ। तो हुजूर फरमाते हैं जिस पे हज फर्ज हो जाए वो फिर भी हज को न जाए। फरमाते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो यहूदी बन के मरे या नसरानी बन के मरे। 2-3 शेर पढ़ूं ज़हर भाई। देखो जब स्टेज खामोश रहता है तो पब्लिक नहीं बोल सकती, स्टेज को बोलना पड़ेगा। आप जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या बताऊं
कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना, बस मेरा और दुनिया वाली तो दर्द देती है, दुनिया वाली तो दर्द देती है, दर्द दिल की दवा मदीना है, दर्द दिल की, दर्द दिल की दवा मदीना है। पूरा मजमा पढ़ो, देखो मदीने वाले की बात आ रही है। चौराहे पे बैठ के गालियां कर दे लेते हो, गीबतें कर लेते हो, चुगलियां कर लेते हो, हुजूर की नात नहीं पढ़ सकते, इतना तो कह सकते हो मदीना है। दर्द दिल की दवा मदीना, और उसकी आंखों का नूर तो देखो, उसकी आंखों का नूर तो देखो, उसकी आंखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा मदीने जाना आसान है, वापस आना मुश्किल है। मदीना मदीना, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, नौजवानों, मदीना देखो। हाँ, वो गालिब था जिसने कहा था, दिल ही तो है नख्श, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें रुलाए क्यों, बरेली से आवाज आई फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, अरे दिल को जो अगवा दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, ये तुम्हारे बैंक के पैसे काम नहीं आएंगे, कुछ काम नहीं आएगा। मदीना जाओ, मदीना देखो, मदीना क्या बयान करो, सुनहरे सब्ज गुंबद से बिछड़ना कितना मुश्किल, सिमट कर एक नुक्ते पर बिखरना कितना मुश्किल। मदीने से मैंने वापस आते वक्त उन लोगों को भी रोते देखा है जो अपने बाप की मौत पे नहीं रोए। एक लड़के को मैंने कहा चलो ना भाई, टूर वाला कह रहा है आप जाने के लिए तैयार नहीं, तो रोने लगा। मैंने कहा चलना भाई, कहने लगा सैयद साहब नहीं जाऊंगा। मैंने कहा तेरे बच्चे हैं, हिंदुस्तान में सब कुछ है, तुम तो आने के लिए तैयार नहीं थे, बड़ी मुश्किल से आए हो, अब जाने के लिए तैयार नहीं। कहने लगे सैयद साहब मुझे नहीं पता कि मदीना ऐसा है। जब मैं रमजान में रोजा इफ्तार करता हूँ तो ऐसा लगता है नबी अपने हाथों से इफ्तार कर रहा है। सुभान अल्लाह। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं पार न थे हबीब को पालते ही गरीब को, रोए जो अब नसीब को कहो कि चैन गवाए क्यों। वो देख लो मदीना, जिसने मदीना नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। और मैं आपको बता रहा हूँ मदीना कैसी जगह है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो लोग कहते हैं ना लाहौर नहीं देख रहा तो कुछ नहीं देखा, कोई कहता है दिल्ली नहीं देखी तो कुछ नहीं देखी, कोई कहता है स्विट्जरलैंड नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। छोड़ो इस बात को सब। जो एक मरतबा जो है वो स्विट्जरलैंड देखता है वो दूसरी मरतबा वहां नहीं जाता। जो एक मरतबा कश्मीर जाता है वो कहता है मैं कश्मीर नहीं जाऊंगा लद्दाख जाऊंगा। और जो लद्दाख देख लेता है वो कहता है मैं लद्दाख नहीं जाऊंगा। अब मैं
मालदीव जाऊंगा, मालदीव वाला कहता है मैं स्विट्जरलैंड जाऊंगा। जो एक बार टोक्यो देख लेता है वो कहता है मैं टोक्यो नहीं जाऊंगा। जो एक बार हालैंड देख लेता है वो कहता है मैं हालैंड नहीं जाऊंगा। मियां सुनो, जो एक बार कहीं घूमने जाता है दूसरी बार वहां नहीं जाता, मगर मदीने का कमाल ये है जो एक बार जाता है वो बार बार मदीने जाता है। अरे ईगो कम करें, ईगो कम करें, ईगो बहुत अच्छा माइक है आपका, बस ईगो कम करें बस। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, दुनिया मुख्तसर है, जिंदगी मुख्तसर है। मेरे और आपकी तरह दुनिया में लोग बहुत आए थे, मगर आज दुनिया में नहीं है। खामोश खामोश बैठे बैठे बात मत करना, ठीक है? मेरे और आपकी तरह दुनिया में बहुत लोग आए, मगर आज उनका नाम निशान दुनिया में बाकी नहीं है। न दुनिया में कोई बचा है न कोई बचेगा। न बादशाहों को छोड़े, न गरीबों को छोड़े, न अमीरों को छोड़े, न आलिमों को छोड़े, न जाहिलों को छोड़े। अभी उड़ीसा में एक एक्सीडेंट हुआ ट्रेन का, 700 या 800 या 1000 के समथिंग लोग इंतकाल कर गए, मर गए। अस्पतालों में जब उनके रिश्तेदार पहुंचे, जब पहुंचे उनकी माएं अपने बेटों की लाशें लेने पहुंची, और बाप जब अपने बेटों की लाश लेने पहुंचे, और जब बेटे अपने माँ बाप की लाशें लेने पहुंचे, वो 700-800 लोगों के जो है वो लोग उनके अहले खाना जब पहुंचे, और जब वो अस्पताल में पहुंचे तो वो पहचान नहीं पा रहे थे। लाशें वही मौजूद थी, मगर ना अपने बेटे को माँ पहचान पा रही थी, ना बाप अपने बेटे को पहचान पा रहा था। वो जवान जो ट्रेनों में गाना सुनते सुनते सो गए थे, वो जवान जो ट्रेनों में गंदी फिल्म देखते देखते सो गए थे, जब अचानक मौत आई है तो फिर उन्हें तौबा की तौफीक नहीं मिली, और फिर उनके जिस्म कैसे निकाले गए, काट के निकाले गए। किसी का हाथ कट के निकला, किसी का सर कट के निकला, फंसे हुए थे ट्रेन के सख्त लोहे में। अस्पतालों में लाशें आज भी पड़ी हैं, मगर पहचानने वाला कोई नहीं, क्योंकि पहचाने मिट गई। कुछ लाशें पहचानी गई हैं, बाकी लाशों को पहचानने वाला कोई नहीं। आप क्या समझते हो यूं ही दुनिया में रहोगे? नहीं। एक नौजवान जिसने अपने कान में लीड लगाई, गाना सुनता हुआ घर से निकला मोटरसाइकिल पर, अचानक ट्रक के नीचे आ गया, मर गया। उसका भेजा बिखर गया, पूरी सड़क पर उसका चेहरे के हिस्से उस सड़क की जमीन से, उसकी बजरियों से, उसके बजर फुट से चिपट गया। अब उसके चेहरे को कोई लेकर वहां से नहीं आया, क्योंकि चेहरे का हालात ऐसे नहीं थे। अब सवा गौर करें, उसका सिर्फ सर मौजूद है, और उसको जब पोस्टमार्टम हाउस ले जाया गया, अगर ज्यादा दुनिया में दिल लग गया है तो दुनिया में रहने वालों कभी पोस्टमार्टम हाउस जाओ, कभी जाओ लखीमपुर के पोस्टमार्टम हाउस पे, कभी जाओ जो सीतापुर के पोस्टमार्टम हाउस पर, कभी जाओ लखनऊ के पोस्टमार्टम हाउस पर। ये कितने नौजवानों की लाशें पड़ी हैं अंदर, और लाइन में लगे भी हैं चिरने के लिए। शराब पी करके चीर रहे हैं चीरने वाले, पूरे जिस्म को फाड़ रहे हैं फाड़ने वाले, और उस पे टांके लगा रहे हैं लगाने वाले। मगर फिर भी अगर आपकी आंखें नहीं खुलती हैं तो कब्रिस्तान जाओ, ज्यादा दूर नहीं जा सकते तो
कब्रिस्तान जाओ, कितने अमीरों रईसों की मिट्टी खराब हो गई, कैसे कैसे लहीम शहीम दुनिया से चले गए, कैसे कैसे जवान चले गए। तुम्हारे घरों से कितने गए होंगे, तुम्हारे मोहल्लों से कितने गए होंगे, तुम्हारे बाप दादे परदादे सब चले गए, तो तुम क्या दुनिया में रहोगे? तुम्हें किस चीज ने धोखे में डाल रखा है? अल्लाह कुरान में फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफा तालमून सुम्मा कल्ला सौफा तालमून। कहते हैं तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रों पे आ पहुंचे। कल्ला सौफा तालमून सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, हाँ अन करीब जान लोगे। फिर कहता है सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, वो माल जिसके लिए तुमने अल्लाह को छोड़ा, उसकी नाराजगी मोल ली, जिसके लिए अल्लाह को भूल गए, अन करीब जान लोगे वो तुम्हारे किसी काम का नहीं था। जैसे बच्चे से बचपन में खिलौना छीन लिया जाए तो बच्चा खिलौने के लिए रोता है, अल्लाह फरमाता है वैसे ही जब मरने के बाद तुम्हें माल दिखाया जाएगा तो तुम जैसे बड़े होकर खिलौने से उतनी मोहब्बत नहीं करते जितने बचपन में करते हैं। जब तुम मरने के बाद माल देखोगे तो कहोगे मेरे किसी काम न आया मेरा माल जो मैंने संभाल के रखा था। ऐ नौजवानों मुझे बताओ कि मौत नजदीक नजदीक कर आती जा रही है। ऐ मेरी बेटियों, ऐ मेरी बहनों, ऐ अल्लाह को भूल जाने वालियों, ऐ अल्लाह से मुंह फेरने वालियों, ऐ मुसल्ले न बिछाने वालियों, ऐ ग़ीबत और चुगलियों में अपना वक्त गुजारने वालियों, ऐ फिल्मों ड्रामों को देखने वालियों और ऐ देखने वालों में आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या समझते हो कि ये जिंदगी आपको यूं ही दी गई है? आपसे हिसाब नहीं होगा, एक एक चीज का हिसाब होगा। आपकी उंगलियों से हिसाब लिया जाएगा, आपकी उंगलियां आपके खिलाफ बोलेंगी, आपकी आंखें आपके खिलाफ बोलेंगी। खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, मौत तो आनी है, अगर मरते वक्त ईमान छिन जाए तो। जुनैद बगदादी सिलसिले कादरिया के बड़े बुजुर्ग हैं, इंतकाल करने वाले हैं, उनका एक शागिर्द इंतकाल करने वाला है। आप उसके पास जाकर के सूरह यासीन पढ़ते हैं, वो कहता है कुरान को बंद कर लो, मैं कुरान से नफरत करता हूँ, बंद कर दो कुरान को। फिर आपने फरमाया कि बेटे ऐसा मैं कलमा शरीफ पढ़ता हूँ, आपने कलमा शरीफ पढ़ा, उसने कहा कलमे से नफरत, कुरान से नफरत, सबसे नफरत, इसको बंद कर लो। जब बंद कर लिया आपने लगातार जो है वो मर गया और वो उसी बुरे हालत में मर गया, घटिया अल्फाज के साथ मर गया, उसका बुरा खात्मा हुआ। 40 दिन लगातार आपने रोते रहे। 40 दिन के बाद ख्वाब में देखा जहन्नम के फरिश्ते उसे घसीट करके लेके जा रहे हैं। जहन्नम में जो है वो अंकड़ी हाथ में नहीं लगाई जाएगी बल्कि मुंह में लगाई जाएगी, इस जबड़े पे लगाई जाएगी, जबड़े के बल जहन्नमी को घसीट के लेकर के जाएंगे। वो कैसा वक्त होगा कि जब जहन्नम में, अल्लाह न करे किसी को जहन्नम में डाल दिया जाए, अल्लाह हम सबको जहन्नम से बचाए। अब तो जहन्नम का जिक्र सुन्नियों में होता ही नहीं कि जैसे जहन्नम अल्लाह ने बनाई नहीं है। आपको पता है जहन्नम किसके लिए है? जहन्नम उनके लिए है, आपको बताता हूँ, जहन्नम उनके लिए है जो शिर्क करते हैं, जहन्नम उनके लिए है जो शराबें पीते हैं, जहन्नम उनके लिए है जो जुआ खेलते हैं, जहन्नम उनके लिए है जो अपने अल्लाह को नाराज करते हैं। जहन्नम की आग को हुजूर फरमाते हैं कि जहन्नम की आग को अल्लाह ने 1000 साल जलाया तो वो सुर्ख हो गई, फिर 1000 साल जलाया तो सफेद हो गई, फिर 1000 साल जलाया तो वो बिल्कुल काली हो गई। अब उसके अंदर से कोई चिंगारी नहीं उठती है। और जहन्नम में जलने वाले को दुनिया की आग में डाल दिया जाए तो उसको नींद आ जाएगी। अगर जहन्नम की तरफ से एक सुराख खोल दिया जाए तो सारी दुनिया उसकी वहशत से मर जाए। जहन्नम कितनी सख्त है, अगर ऊपर आसमान से अगर एक पत्थर फेंका जाए, हुजूर फरमाते सुबह से लेकर शाम तक आ जाएगा, मगर एक पत्थर फरिश्तों ने फेंका जहन्नम में तो वो 70 साल के बाद जहन्नम की तह तक लगा। कितनी गहराई है जहन्नम की, और जहन्नम की गहराई में कौन रहेंगे? आपने पूछा तू कैसे बर्बाद हो गया? ख्वाब में उससे पूछा, वो कहने लगा हुजूर मैं 2 गुनाह करता था छुपकर, जिसकी वजह से मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो गया। मेरा पहला गुनाह तो ये था कि मैं शराब पी लिया करता था कभी कभी, और दूसरा गुनाह ये था कि मैं दूसरों की लड़कियों को बुरी नजर से देखता था, बदनिगाही करने की आदत थी मेरी, मैं अपनी आंखों पे कंट्रोल नहीं कर सकता था, बुरी नजर से दूसरी औरतों को देखता था, मैं लड़कियों को छुप छुप के देखता था, इस वजह से मेरा ईमान बर्बाद हो गया। अब मैं हमेशा जहन्नम में रहूंगा, अब मुझे कभी जहन्नम से आजादी नहीं मिलेगी, मैं बर्बाद हो गया। हुजूर मैं कहीं का नहीं बचा, ऐ मेरे सरकार में कहीं का ना बचा। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ ऐ नौजवानों, रातों के चोरों, अपने मोबाइलों में गंदी तस्वीरें देखने वालों, लड़कियों को बुरी नजर रखने वालों, तुम्हारी तो जिंदगियां बर्बाद हो गई, तुम्हारी तन्हाइयों में कुछ नहीं बचा, तुम्हारे मोबाइल ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। गंदी तस्वीरें देखने वालों, अगर खुदा ना करे ईमान बर्बाद हो जाए, मरते वक्त ईमान छिन जाए तो क्या
क्योंकि तुमने बम्बई के हीरो की तरह कपड़े पहने हैं, उसी की तरह चलते हो, उन्हीं की तरह बोलते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे वो बम्बई के हीरो तुम्हें जहन्नम में ले जाएंगे। अपनी जवानी को उनकी दीवानी मत बनाओ। अगर तुम्हें किसी को देखना ही था तो बम्बई के किसी जवान को न देखते, बल्कि करबला के 18 साल के जवान को देखते, अली अकबर को, इमाम हुसैन के बेटे को, जिसने 18 साल की जवानी में इस्लाम के नाम पर शहादत दे के कहा था, ऐ मेरे बाबा हुसैन, आपका बेटा अली अकबर दुनिया का दीवाना